चीन और पाकिस्तान हो जाओ सावधान। फ्रांस से उड़ चुके हैं भारत के राफेल विमान। तबाही के सामान से खेलेगा भारत का राफेल। अत्याधुनिक मिसाइलों, घातक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि कुल 5 राफेल भारत के लिए रवाना हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत के लिए रवाना होना काफी अहम माना जा रहा है। राफेल विमानों के रवाना होने से पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने इन राफेल विमानों और इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलटों की तस्वीर भी जारी की है। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर ही इन विमानों को किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कुल 12 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील तकनीक से लैस इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल भी लगी होंगी। रास्ते में ऐसे आ रहे हैं भारत के राफेल जेट फ्रांस के मेरिजनॉक से भारत उड़कर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है, क्योंकि रास्ते में ये फाइटर जेट कई देशों की सीमाओं से होकर भारत के जामनगर पहुंचेंगे, जहां से इनको अंबाला एयरबेस ले जाया जाएगा। राफेल विमान फ्रांस से भारत तक का सफर पूरा करने के दौरान करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेंगे। हालांकि राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत आते समय 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा। करीब 10 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान उनके साथ में हैं। ये विमान रात भर रुकने के बाद फिर भारत के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान 2 बार हवा में तेल भरा जाएगा। पायलट्स को हवा में तेल भरने की ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। लद्दाख पर होगी राफेल की नजर। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है, जिसमें से 5 विमान की डिलीवरी दी जा रही है। अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद ही राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें स्कैल्प, मीटियोर और हैमर मिसाइल शामिल हैं। राफेल पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। राफेल आने से निश्चित ही भारतीय वायुसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होने जा रहा है। राफेल से लंबी दूरी पर आसानी से मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। एयर स्ट्राइक में ये फाइटर जेट सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना के पास कुल 36 राफेल आने हैं, जो अगले 2 साल में मिलने की उम्मीद है। राफेल से पहले भी भारतीय वायुसेना में ऐसे फाइटर जेट शामिल हैं, जो दुश्मन को परेशान करने के लिए काफी हैं। वायुसेना के पास फिलहाल सुखोई, मिराज, मिग-29, जगुआर, LCA और मिग-21 जैसे फाइटर जेट हैं। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर और एरोबिक टीम के जेट और हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के खिलाफ भारत की बड़ी प्लानिंग। भारत ने इस बार सेना के साथ वायुसेना को लद्दाख में पूरी तैयारी के साथ एक्टिव कर रखा है। मिग-29 और सुखोई लड़ाकू विमान लगातार सीमा की निगहबानी कर रहे हैं। भारत की तैयारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने चीन की सीमा से लगती सीमाओं की जोरदार तरीके से निगरानी कर रहा है। सेना और वायुसेना ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और अब राफेल के आने के बाद स्थिति बिल्कुल ही बदल जाएगी। चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बेहद एक्टिव हो गए हैं। सरकार ने 38,900 करोड़ रुपए की लागत से 21 मिग-29 जेट और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, देसी मिसाइल सिस्टम और रडार खरीदने को मंजूरी दी है। रूस दौरे के दौरान राजनाथ ने वहां के रक्षा मंत्री से असॉल्ट राइफल और युद्धक सामानों की जल्द डिलीवरी करने का आग्रह किया था, जिसे रूस ने मान लिया था। चीन से मुकाबले को रूस का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जल्द ही भारत को मिल सकता है। सरकार ने LAC पर स्थिति के अनुसार कदम उठाने को सेना को छूट दे रखी है। फिलहाल चीनी सेना ने पैंगोंग झील से लगते पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 के रास्ते को रोक रखा है। ऐसे में भारत ये मानकर चल रहा है कि ये संघर्ष लंबा चलने वाला है। हालांकि राफेल के आने से पहले चीन के सुर ठंडे पड़ चुके हैं।